बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट के हवाले से एक अच्छा दिन आपका गुजरा होगा। मार्केट के चार्ट्स की तरफ चलते हैं। KC 100 के इंडेक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों के सामने है और मार्केट जिस तरह से मूव हुई है, कोई डायरेक्शन मार्केट के पास नहीं है। वीकली रिकैप की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस वक्त एक ऐसे जोन के अंदर मौजूद है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है मार्केट का। मार्केट अभी भी विदाउट एनी डायरेक्शनल मूव चलती रही है, ऊपर और नीचे नेगेटिव साइड के ऊपर ही पूरा दिन ट्रेड होती रही है। इसके अलावा हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स अगर मार्केट के देखें तो मार्केट के ये जो एरिया है जहां पर मार्केट आज ट्रेड होती रही है, आज का लो और उसके बाद फिर मार्केट ने स्लाइटली रिकवरी दी। अच्छी खासी रिकवरी नहीं थी बट स्लाइटली रिकवरी थी, जहां से मार्केट ने एक डिमांड जोन क्रिएट किया, एक सप्लाई जोन से टेस्ट होकर दोबारा से नीचे आई और एक साइडवेज चलती रही। विदाउट एनी डायरेक्शनल मूव मार्केट बढ़ी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो मार्केट का डेली टाइम फ्रेम आप लोग देख सकते हैं कि 2 दिन से जो कैंडल्स बन रही थी, जिसको हम हैमर या शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती हमारे पास बल्कि ट्रेंड रिवर्सल के हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पहले टॉप के ऊपर बनी थी यानी कि मार्केट डाउन साइड पर आनी है, लेकिन कंफर्मेशन की बजाय हमें दूसरी एक और ऐसी कैंडल मिल गई जो कि विदाउट एनी डायरेक्शनल मूव थी। और इवन आज का भी जो दिन था उसके अंदर भी हमें एक ऐसी कैंडल मिली है जिसके बाद हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिली है मार्केट की कि मार्केट ने डायरेक्शन क्या लेनी है। ऑल दो 3 दिन से मार्केट स्लाइटली ड्रैग हो रही है और ड्रैग होने के बाद मार्केट एक इसी तरह के ऐसे एरिया पर मौजूद है जो कि मार्केट का बड़ा खतरनाक है, जिसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे चार्ट के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है लेकिन ये गोल्डन फैंटम जोन, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट टच करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसके ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं 191 से मार्केट 144 की तरफ गई थी तो एक ड्रैग हुई थी मार्केट डाउन साइड पर, और ड्रैग होने के बाद ये मार्केट दोबारा से पुल बैक कर रही है। इस वक्त पुल बैक हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं। गोल्डन फैंटम जोन 50 to 60 जो रिट्रेसमेंट का एरिया होता है फिबोनाची का, उसके हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन होता है। मार्केट इसे तोड़ के अपसाइड पर जाएगी तो हमें एक अपसाइड डायरेक्शन यानी कि ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल हमें मिलेगा। और मार्केट इसे रेजिस्ट करके दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ेगी तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अभी भी हम बुलिश रिवर्सल की तरफ दाखिल नहीं हुए हैं। ये पिछले दिनों से काफी दिनों से इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स इस पॉइंट के ऊपर भी, जब मार्केट अपने बॉटम की तरफ थी तब भी बता रहा था कि मार्केट का जो इन एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल जो कि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है, वो 1,81,000 के आसपास जब ये मार्केट क्रॉस करेगी जोन को तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल होगा। इससे पहले मार्केट का ये जितना भी जोन है पूरा, जहां से हम अपने बॉटम 144 से एक 75,300 तक आए हैं, ये पूरा का पूरा एक पुल बैक सिनेरियो है और मार्केट अपने बुलिश रिवर्सल के ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं हुई है। ये चीज हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर दीजिएगा। इसके अलावा जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के हवाले से गाइडलाइंस देना चाहते हैं, जो वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666। व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। मार्केट के हीट मैप की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह 3 स्टॉक्स को देखेंगे कि टेक्निकल्स के ऊपर वो क्या कहते हैं, जिसमें TRG है, NML है और TPL रीट है। तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम मार्केट के हीट मैप की तरफ जाएं तो देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है ना वो रेड हमें चीजें नजर आ रही है माइनस साइड के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव साइड के ऊपर जरा कम चीजें हैं। बैंक अल्फला पॉजिटिव साइड पर हमें नजर आ रहा है, IGI HL जो है वो पॉजिटिव है, ईफर्ट पॉजिटिव, के इलेक्ट्रिक एंड ऑनवर्ड्स, FCPL फूड सेक्टर में स्लाइटली पॉजिटिविटी है। इसके अलावा तमाम जगहों पर माइनस साइड के ऊपर हमें पोजीशन नजर आ रही है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, 3 स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कि क्या उनके अंदर सूरत हाल बन सकती है। TRG की सबसे पहले बात करें तो 61.06 अपर लॉक के ऊपर ही इसकी जो है वो क्लोजिंग हुई है, लेकिन एक ऐसे एरिया पर रुका है जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 6160 का ही एक, इसके पास ही एक जोन है जो रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन हम और मजीद ऊपर जाएं तो ये एक गैप आप लोगों को नजर आएगा इस कैंडल के साथ, जिसका जो हम देखें तो 64 से 67 का एक ऐसा एरिया है जो कि इसके गैप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ न्यू पोजीशंस जरा अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी रखा है या आज जिन्होंने लिया था उनको यहां तक का मौका मिलता है तो ये एरिया एक ऐसा होगा जिसमें प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। 67 से ऑनवर्ड ये एक्सटेंड करेगा
तो फिर मैं समझता हूँ होल्ड करना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग वहां पर कर लेनी चाहिए। आगे हम चले एनएमएल की तरफ। तो एनएमएल के अंदर अगर आप देखें तो 153.60 की इसकी क्लोजिंग है, और एक ऐसे ये जोन के ऊपर है जो कि इसका रेजिस्टेंस का एरिया है। मैं समझता हूँ इसके अंदर जो न्यू पोजीशंस बनानी चाहिए वो 163 क्रॉस होने के बाद बनानी चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इतना मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ये रेजिस्ट करके यहाँ से काफी ज्यादा नीचे गया था। तो 169 163 जैसे ही ये क्रॉस करता है तो मैं समझता हूँ सेफ इसके अंदर एंट्री होगी। इसके बाद जो इसका टारगेट लेकर चला जा सकता है वो 175 180 के आसपास तक के बैंड के लिए लेकर चला जा सकता है। जिन लोगों के पास है वो करंट लेवल्स के ऊपर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऑफलोड कर सकते हैं। आगे हम चले TPLRF1, यानी कि TPL रीट फंड, इसको भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में लिस्ट हुई भी कंपनी का, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छे एरिया पर भी मौजूद है। पिछले 2 महीने से ये साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर है। 8 रुपए 10 पैसे की इसकी क्लोजिंग है, पेनी शेयर है। और इसके साथ मैं समझता हूँ एक बड़ा सप्लाई जोन सेलर्स का एरिया है 8 रुपए 20 पैसे से लेकर 9.5 रुपए तक का। ये है तो सेलर्स का एरिया, लेकिन नीचे इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है तो मैं समझता हूँ कि इसको खरीदना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए इस सप्लाई जोन को क्रॉस करने के हवाले से। 9.5 तक का ये सप्लाई जोन है, वहां तक जाता है तो मैं समझता हूँ मजीद ये एक्सटेंड करेगा टूवर्ड्स 10.25 10.5 रुपए तक के लिए। तो जो लोग पेनी स्टॉक्स खरीद के रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो इसका स्टॉप लॉस भी जो है ना वो 7.5 रुपए से नीचे रख के चला जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।